तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में आप कौन-कौन सा कदम उठा सकते हैं कि आप सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में किसी की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो किस-किस कंडीशन में ले सकते हैं और इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे कि सेल्फ डिफेंस में आपको कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं। सेल्फ डिफेंस मतलब आत्मरक्षा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आईपीसी की धारा 96 मतलब सेल्फ डिफेंस की परिभाषा कर ली थी और आज की इस वीडियो हम आईपीसी की धारा 97 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईपीसी की धारा 97। देखिए आईपीसी की धारा 97 व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार देती है। इसके तहत हर इंसान को अपने शरीर, किसी दूसरे के शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का कानूनी अधिकार है। इसके दो भाग हो सकते हैं, एक होगा शरीर की रक्षा का अधिकार और एक होता है संपत्ति की रक्षा। शरीर की रक्षा में क्या होगा कि यह व्यक्ति को अधिकार देता है कि वह मानव शरीर पर असर डालने वाले किसी भी अपराध के खिलाफ अपने शरीर की रक्षा करे और किसी अन्य व्यक्ति जैसे दोस्त, परिवार और अजनबी के शरीर की भी रक्षा करे। मान लीजिए अगर कोई आप पर या आपके सामने किसी और पर लाठी या चाकू से हमला करता है तो आपको आत्मरक्षा में उस हमलावर पर जवाबी हमला करने का पूरा कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये हुआ आप अपने पर भी और आपके सामने अगर कोई अपराध हो रहा है तो वहाँ पर भी आप आत्मरक्षा कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ डिफेंस। आगे चलते हैं। देखिए दूसरा क्या है कि संपत्ति की रक्षा का अधिकार। हर व्यक्ति को अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन, गाड़ी या कीमती सामान की रक्षा करने का अधिकार है। यह अधिकार आपको चोरी, लूट, डकैती इन सब चीज़ों पर मिलता है। तो वो हो गया संपत्ति का रक्षा का अधिकार। तो आप समझ गए कि आप अपनी भी और अपने संपत्ति की और अपने पड़ोसी और आपके सामने जो भी अपराध हो रहा है उसकी भी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको सेल्फ डिफेंस में गिना जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और चलते हैं आईपीसी की धारा 98 की तरफ। देखिए आईपीसी की धारा 98 क्या है, ये उसी को सेल्फ डिफेंस को ही थोड़ा सा डीप में ले चलती है। डीप में मतलब बोले तो अगर हमला करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, नाबालिग है या नशे में है या किसी गलत फहमी में है, तब भी आपको उसके खिलाफ आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस करने का पूरा अधिकार है। देखिए नॉर्मली ऐसे लोगों द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता कानून में। ठीक है, कानून क्योंकि उसमें उसको सही गलत की नॉलेज नहीं होती है, इसलिए धारा 98 ये साफ करती है कि भले ही कानून की नज़र में उनका कदम अपराध ना हो, लेकिन आपको अपनी जान और माल बचाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो आप वहाँ पर भी सेल्फ डिफेंस में अपना हाथ चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ धारा 98। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 99 की। देखिए आईपीसी की धारा 99 क्या है, ये आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के अधिकार की सीमा और पाबंदियाँ बताती है। सीधे सीधे बताऊं तो आप कब और किस हद तक आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए बताता हूं। पहला है लोक सेवक के कार्यों के खिलाफ। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कानून के तहत अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोई काम करता है तो उसके खिलाफ आपको आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। मान लीजिए अगर पुलिस आपको कानूनी रूप से गिरफ्तार करने आती है तो आप यह कहकर उन पर हमला नहीं कर सकते कि आप आत्मरक्षा कर रहे थे। दूसरा होता है लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी के निर्देश पर काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी के आदेश या निर्देश पर कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, बशर्ते उस काम से मौत या गंभीर चोट का खतरा ना हो। अगर खतरा है तो आप सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, एक होता है तीसरा पुलिस या प्रशासन की मदद लेने का समय होने पर। यह क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास किसी खतरे से बचने के लिए सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस की मदद लेने या उनके पास पहुंचने का समय है तो आपको खुद कानून हाथ में लेने या बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। मान लीजिए अगर आपको पता चलता है कि कोई व्यक्ति कल आपके घर पर चोरी करने की योजना बना रहा है तो आप खुद उस पर हमला करने की तैयारी करने के बजाय पुलिस को सूचना देंगे। ठीक है, तो ये होता है। और एक होता है ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग न करना। ठीक है, तो बस यही थी आईपीसी की धारा 99। आगे चलते हैं और चलते हैं आईपीसी की धारा 100 और यही है जो सबसे खास है, मेन है, जानलेवा है। चलिए बताता हूँ। ये धारा बताती है कि शरीर की आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस करते समय आप किस स्थिति में हमलावर की जान तक ले सकते हैं। देखिए आमतौर पर किसी की जान लेना गंभीर अपराध है, लेकिन आईपीसी की धारा 100 जो है तो हमें कुछ 7 परिस्थितियां बताती है जिसमें आप किसी की जान ले सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला मौत का डर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति के हमले से आपकी मौत हो सकती है तो जान बचाने के लिए आप भी सामने वाले की जान ले सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। एक होता है गंभीर चोट का डर। अगर हमला इस तरह का है जिससे गंभीर चोट लगने का पूरा अंदेशा हो, जैसे आँख का फूट जाना या फिर हाथ पांव तोड़ देना, तो ऐसे कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है लड़की और महिलाओं से रिलेटेड है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर, ठीक है, उस इरादे से हमला करता है
तो उस महिला को या वहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति को आत्मरक्षा में हमलावर की जान लेने का पूरा अधिकार है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? महिलाओं से रिलेटेड है और आजकल ये घटना कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है। तो आपको जो सो आईपीसी की धारा 100 यहाँ पर बहुत पूरा अधिकार दे रही है, ठीक है? तो पूरा नहीं बताऊँगा, मैं खुलकर नहीं बताऊँगा, यूट्यूब पे कुछ पॉलिसी भी होती है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे-सीधे। अपहरण या अगवा करने की कोशिश। यदि कोई किसी का अपहरण या अगवा करने के इरादे से हमला करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप वहाँ पर, समझ रहे हैं आप? जी हाँ, तो आगे होता है कि गलत तरीके से बंधक बनाना, छठा नंबर पे। अगर कोई किसी को ऐसी स्थिति में जबरन बंधक बना लेता है, जहाँ बंधक बने व्यक्ति को लगे कि वह खुद को छुड़ाने के लिए पुलिस या प्रशासन की मदद नहीं ले पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी आप सामने वाले की जान ले सकते हैं। और एक होता है सातवां, एसिड अटैक। एसिड अटैक आप समझ गए होंगे, एसिड अटैक की कोशिश करना। यदि कोई व्यक्ति किसी पर एसिड फेंकने का प्रयास करता है या फेंकता है जिससे गंभीर चोट लगने का डर हो, तो आत्मरक्षा में उसकी जान ली जा सकती है। ठीक है, देखिए ये कानून है, आपको कानून को बिल्कुल हाथ में नहीं लेना है, इसके कुछ लिमिटेशन है। मैंने बताया इसमें सिर्फ लिमिटेशन भी है, आप फंस सकते हैं। तो हमेशा सोच समझ कर काम करें। ये धारा आपको अधिकार ज़रूर देती है, लेकिन आपका भी फैमिली है तो आप थोड़ा ध्यान से अपना काम करें। तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।